नमस्कार साथियों, अगर आपका सपना है ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव बनने का, ग्राम पंचायत में ग्राम रोजगार सहायक जीआरएस बनने का, तो इसके लिए आपको पहले एक परीक्षा पास करनी होगी और बिना इस परीक्षा को पास करे आप ग्राम रोजगार सहायक या पंचायत सचिव नहीं बन सकते हैं। अब ये कौन सी परीक्षा है, कैसे आप पास करेंगे, इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे, ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। इसके लिए मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूं। ये मध्य प्रदेश का राजपत्र है और इसे जारी किया गया पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से 11 नवंबर 2025। ये सचिव भर्ती के संबंध में है, सारी जानकारी इसमें दी है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है साथियों कि पंचायत सचिव बनने के लिए आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो, ग्रेजुएशन किया हो, उसके साथ कंप्यूटर दक्षता में अहर एवं सीपीसीटी हिंदी टंकन है ना, ये ग्राम पंचायत सचिव के लिए है। इसी तरीके से ग्राम रोजगार सहायक के लिए भी मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के तरफ से मार्गदर्शिका जारी की गई और इसी मार्गदर्शिका के आधार पर आगामी भर्तियां होनी है। ठीक है, यहां पे भी स्पष्ट लिखा है कि रोजगार सहायक बनने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ग्रेजुएशन उत्तीर्ण हो और यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से आपका डिप्लोमा 1 वर्षीय होना चाहिए और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अंतर्गत आयोजित कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा सीपीसीटी हिंदी टाइपिंग के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो आपको यही कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा सीपीसीटी पास करनी होगी। तो कैसे क्या आपको करना है, मैंने खुद पास कर रखा है, वही अनुभव मैं आपको शेयर करने वाला हूं। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, सीपीसीटी से संबंधित हर एक जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी हर एक भर्ती कल्याणकारी योजना की। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, इसे अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए साथियों, आज हम सीपीसीटी की विस्तार से जानकारी आपको देते हैं ताकि आप भी इस परीक्षा को पास करके और सचिव बनने का और रोजगार सहायक बनने का सपना आपका पूरा हो सके। सबसे पहले ये जानते हैं हम कि ये सीपीसीटी की परीक्षा किन किन विभागों में जरूरी है। तो साथियों, अगर आपको मध्य प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, निगमों, एजेंसियों में डेटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3, शीघ्र लेखन, स्टेनोटाइपिस्ट तथा इसी प्रकार के अन्य पदों पर अगर आपको नियुक्ति पानी है तो सीपीसीटी की परीक्षा पास करना अनिवार्य है ना। अब ये कौन दे सकता है सीपीसीटी की परीक्षा? तो भैया कोई भी भारतीय नागरिक सीपीसीटी की परीक्षा में भाग ले सकता है जिसकी 18 वर्ष से अधिक की आयु है और उसने उच्चतर माध्यमिक परीक्षा पास की हो तो इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसके स्कोर कार्ड जो वैलिड होता है वो 7 साल के लिए वैलिड होता है। यहां 2 लिखा है, अब अपडेट हो चुका है। 7 साल के लिए ये सर्टिफिकेट, ये स्कोर कार्ड आपका वैलिड होता है और इसके लिए ऑनलाइन एग्जाम आपका होता है। साथियों, मैं यहां पे स्पष्ट करना चाहूंगा कि सीपीसीटी कोई कोर्स नहीं है। सीपीसीटी केवल एक कंप्यूटर दक्षता परीक्षा है जिसमें आपके कंप्यूटर के कौशल को, कंप्यूटर के ज्ञान को परखा जाता है। इसमें 2 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है एमसीक्यू मल्टी चॉइस प्रश्न। इसमें 75 नंबर के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं जिसमें 52 नंबर के प्रश्न केवल कंप्यूटर आधारित होते हैं, कुछ मैथ्स के होते हैं, रीजनिंग है ना। इस तरीके से पूरा 75 नंबर का प्रश्न पत्र होता है, पेपर होता है और जिसमें से आपको 50% नंबर यानी लगभग 38 नंबर लाना आपको अनिवार्य है, तभी आप पहले सेक्शन में पास कहाएंगे। दूसरा सेक्शन होता है टाइपिंग कौशल। आपको एग्जाम में उसी दिन, पहले आपका ये 75 नंबर का एग्जाम होगा, उसके बाद आपका उसी दिन अंग्रेजी टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग आपको वहां पे कराई जाती है। और हिंदी टाइपिंग पास करने के लिए आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो 20 नेट वर्ड पर मिनट होना चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग की जो स्पीड होनी चाहिए वो 30 नेट वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, और जब आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको एक स्कोर कार्ड मिल जाता है जो आप किसी भी जॉब के लिए
लगा सकते हैं। अगर सीपीसीटी वहां पे मांगा गया है तो आप उसको लगा सकते हैं। इसका फॉर्म साथियों ऑनलाइन फॉर्म भरता है, ऑनलाइन। अभी जैसे कि मार्च में जो परीक्षा होनी है 13, 14, 15 मार्च को, उसके लिए फॉर्म अभी भर रहे हैं। 22 फरवरी 2026 तक फॉर्म भरने की तिथि है। अब आप कहेंगे कि इसकी तैयारी कैसे करें, तो देखिए साथियों, मैंने तो घर बैठे तैयारी की, आप भी घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। इसका पूरा सिलेबस है, इस सिलेबस को डाउनलोड करके इसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। और ज्यादा से ज्यादा नोट्स एमसीक्यू से अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी आसानी से एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगी। अगर आप नोट्स चाहते हैं या एमसीक्यू चाहते हैं तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में डिजिडुंडी इन्फो ऐप का लिंक दिया है, यहां पे आपको सीपीसीटी के 1000 एमसीक्यू मिल जाएंगे एक्सप्लेन के साथ, और यहां पे आपको सीपीसीटी के नोट्स भी मिलने वाले हैं। यहीं पे आपको सीपीसीटी के नोट्स भी मिलने वाले हैं। यहां पे आप देखेंगे सीपीसीटी के नोट्स, और इन नोट्स एमसीक्यू की मदद से बहुत सारे भाई बहनों ने अभी नवंबर और जनवरी के महीने में एग्जाम को क्वालिफाई किया है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे नोट्स और एमसीक्यू की मदद ले सकते हैं। यहां पे पूरी जानकारी आपको सीपीसीटी से संबंधित मिल जाएगी कि कैसे फॉर्म भरना है, कैसे टाइपिंग का अभ्यास होता है, तो टाइपिंग के लिए कैसे आपको रेमिंगटन गैल फॉन्ट को इंस्टॉल करना है। संपूर्ण जानकारी सीपीसीटी से संबंधित आपको यहां पे इस कोर्स के भीतर मिलने वाली है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अगर आपको लेना है तो आप ये ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका सच में सपना है सचिव बनने का, रोजगार सहायक बनने का, तो ये कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा यानी सीपीसीटी की परीक्षा को पास करना आपको अनिवार्य है। आशा करते हैं आज पूरी जानकारी आपको मिल गई। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। आपने सीपीसीटी पास किया कि नहीं किया, यह भी कमेंट में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।